हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग जिस टॉपिक के बारे में पढ़ने जा रहे हैं उस टॉपिक का नाम है मॉडुलस। मॉडुलस ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर। कॉम्प्लेक्स नंबर के बारे में आप लोगों को पहले बता चुका हूँ कॉम्प्लेक्स नंबर होता क्या है, लेकिन कुछ अपने आप में कुछ डिफरेंट क्वालिटीज होती हैं, डिफरेंट कंडीशंस होती हैं। आज हम लोग उन सारी कंडीशंस को पढ़ेंगे। तो उन्हीं कंडीशन में से एक हमारे पास कंडीशन है जिसका नाम है मॉडुलस ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर। क्लियर? आइए देखते हैं कि मॉडुलस ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर होता क्या है। लेकिन वीडियो को देखने के पहले ये आप लोगों को प्रॉमिस करना पड़ेगा कि आप लोग वीडियो को एंड तक देखेंगे, क्योंकि कंसेप्ट आपको तभी समझ में आएगा। एंड दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर द आईआईटी, स्पेशली आईआईटी और जेईई के एग्जाम जो हमारे पास होते हैं उसमें हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर का एक अच्छा वेटेज हम लोगों को मिलता है, एक अच्छी हमारे पास परसेंटेज उससे क्लियर होती है। तो वीडियो को देखने के पहले आप लोगों को ये माइंड मेकअप करना है कि आपको इसको पूरा देखना है, बीच में कुछ भी आपको इसमें छोड़ना नहीं है। और साथ ही साथ आपको ये भी ध्यान रखना है कि प्लीज सब्सक्राइब द चैनल इफ यू आर वाचिंग all these videos the first time. If you are watching this channel first time, then please subscribe the video, subscribe the channel and share the videos also. So let us see what is the modulus of the complex number. तो आइए देखते हैं हम लोग कि मॉडुलस ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर को हम लोग कैसे सॉल्व करते हैं। क्या हमारे पास प्रोसेस है? बहुत आसान तरीका है, बहुत ही आसान तरीका है। 2 मिनट के अंदर फुल गारंटी के साथ 2 मिनट के अंदर आप लोग इस कॉन्सेप्ट को क्लियर कर सकते हैं। 110% गारंटी। सिर्फ 2 मिनट आपको ध्यान देना है कि मॉडुलस ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर होता क्या है। देखिएगा कितना इजी कंसेप्ट है हमारे पास है। ये हमारे पास मॉडुलस कंसेप्ट हमारे पास है। होता क्या है, मान लेते हैं कि हमारे पास कोई एक नंबर कॉम्प्लेक्स नंबर z है, सपोज x प्लस आई वाई है, तो हमारे पास क्या हुआ? मॉडुलस ऑफ दिस वन। तो मॉडुलस को हम लोग क्या करते हैं, 2 पैरेलल लाइन होती हैं, उन पैरेलल लाइन के बीच में हम लोग उसको डिनोट करते हैं। ठीक है, हम लोग 2 पैरेलल लाइन ड्रॉ करेंगे, उसके बीच में हम लोग z को लिख देंगे। जो मॉड ऑफ z का मतलब हो गया मॉडुलस ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर। फिर क्या करते देखिएगा, दिस इक्वल्स टू दिस इज x प्लस आई वाई। इसको हम लोग मॉड के अंदर लिखते हैं। और कितना आसान तरीका है ये सॉल्व करने का। इस मॉड का मतलब कितना हो गया कि मॉड लगाने का मतलब क्या हो गया हमारे पास कि हम लोग इसमें रियल नंबर के स्क्वायर करेंगे और इमेजिनरी नंबर का स्क्वायर करेंगे। ये हमारे पास मॉड निकल आता है। मॉड निकालने का सबसे आसान तरीका, सबसे अच्छा तरीका, कुछ ही मिनटों के अंदर, कुछ ही सेकंड के अंदर हम लोग मॉड फाइंड कर सकते हैं। मॉड इज द अंडर रूट ऑफ द और स्क्वायर रूट ऑफ द sum of the squares of imaginary number and the real number. Now this is the mod. So this is the modulus of the complex number. ये कंडीशन आपको सॉल्व हो जाती है। इसमें i नहीं आता है, ध्यान रखिएगा, इसमें यहाँ पर i नहीं है। i ना होने का मतलब क्या है कि यहाँ पर हमारे पास कुछ भी आ जाएगा, लेकिन लोग जो भी आएगा वो नंबर हम लोग ले लेंगे, लेकिन हम लोग i को यहाँ पर नहीं लेते हैं। तो इसलिए हमारे पास मॉडुलस में i नहीं आता है। अब ये x स्क्वायर हो गया और y स्क्वायर हो गया। एक्चुअल रीजन जो इसका है वो ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन के थ्रू हम लोग उसको फाइंड कर सकते हैं। अगर हम लोग सिंपल फिगर ड्रॉ करेंगे तो ये हमारे पास क्या होता है, दिस इज द डिस्टेंस ऑफ ए पॉइंट ऑन द आर्गेंट प्लेन। इज इट क्लियर? दिस कॉम्प्लेक्स नंबर इज अ पॉइंट ऑन द आर्गेंट प्लेन एंड दिस मॉड ऑफ z मींस डिस्टेंस ऑफ दैट पॉइंट फ्रॉम द ओरिजिन। तो जब हम ओरिजिन से उसके डिस्टेंस को फाइंड करेंगे तो वो हमारे पास पॉइंट कितना आएगा, x, y आ जाएगा। एक फिगर इसका हल्का सा देख लेते हैं। देखिएगा, ये हमारे पास एक आर्गेंट प्लेन हो गया, ये ओरिजिन हो गया, और यहां से हमारे पास ये कोई एक नंबर हमारे पास ये कोई पॉइंट हो गया। मान लेते हैं ये पॉइंट z है और ये इक्वल टू x प्लस आई वाई है। तो इसका जो ऑर्डर पेयर होगा वो x, y हमारे पास होगा। और यहां से जब इसको हम लोग ओरिजिन को ऐसे मिला देंगे तो क्या हो गया, ये हमारे पास डिस्टेंस हो गई। दिस डिस्टेंस इज डिनोटेड बाय मॉड z। एंड व्हेन यू फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन दीज 2 पॉइंट्स, तो O से A तक के हम लोग पॉइंट फाइंड करेंगे। देखिए ये डिस्टेंस O से A निकालेंगे तो कंडीशन क्या मिलेगी। तो डिस्टेंस निकालने के लिए हमारे पास एक सिंपल फॉर्मूला हम लोग 10th क्लास में पढ़ चुके हैं, डिस्टेंस बिटवीन द 2 पॉइंट्स, एंड दैट इज अंडर रूट ऑफ x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो सिंपल फॉर्मूला हम लोग यहाँ पर अप्लाई करेंगे तो x माइनस 0 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 0 का होल स्क्वायर विद अंडर रूट। नाउ दिस फॉर्मूला विल कम। So by this method we can simply find the modulus of the complex number. देखिए 2 मिनट के अंदर ये हमारा कॉन्सेप्ट खत्म हो जाता है। लेकिन मैंने आपसे 2 मिनट के लिए मॉडुलस के लिए बोला था, मैंने आपसे ये नहीं बोला था कि पूरा मॉडुलस फंक्शन ही खत्म हो जाएगा। अभी हमारे पास कुछ उसकी प्रॉपर्टीज भी बची हैं, तो आइए देखते हैं कि प्रॉपर्टीज हमारे पास क्या क्या होती हैं। लेकिन प्रॉपर्टीज देखने के पहले
आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अगर आप चैनल को पहली बार देख रहे हैं, इस चैनल वीडियो पहली बार देख रहे हैं, then please subscribe the channel and please bell the icon also. And if all these videos are beneficial for you, then please share all these videos with your friends also, because आप शेयर करेंगे तो औरों को भी इसका फायदा मिल जाएगा। देखिएगा प्रॉपर्टीज हमारे पास क्या क्या कहती हैं, बहुत ही इजी कंडीशंस हैं। हमारे पास पहली प्रॉपर्टी क्या है कि मॉड ऑफ जेड मीन्स किसी कॉम्प्लेक्स नंबर का अगर हम लोग मॉड निकालते हैं और वो मॉड अगर हम लोग को जीरो मिलता है, देखिएगा यहाँ पर कंडीशन क्या है, मॉड ऑफ जेड इक्वल टू जीरो है। मीन्स किसी कॉम्प्लेक्स नंबर का अगर हम लोग को मॉड अगर जीरो मिलता है, इसका मतलब ये हो गया कि इसका रियल पार्ट और इमेजिनरी दोनों पार्ट अपने अलग अलग कैसे होंगे, वो हमारे पास जीरो होंगे। मीन्स कोई भी पार्ट हमारे पास मौजूद नहीं होगा। रीजन देखिएगा उसको छोटा सा क्या है कि अगर हम लोग मान लेते हैं कि हमारे पास जेड क्या है, हमारे पास एक एक्स प्लस आई वाई है, तो अगर हम इसका मॉड निकालते हैं तो कंडीशन क्या होगी, मॉड एक्स प्लस आई वाई हो गई। और यहां पर अगर देखेंगे तो अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर हो जाएगा। इज इट क्लियर? सो दिस इक्वल टू जीरो, दिस कंडीशन इज नॉट पॉसिबल। ये कंडीशन पॉसिबल है, कंडीशन क्या होगी, दिस इज नॉट इक्वल टू जीरो। तो जब कंडीशन हमारे पास कैसे है कि दिस इज नॉट इक्वल टू जीरो, तो उस केस में हम लोग कहेंगे कि ये हमारे पास जीरो के इक्वल नहीं है। लेकिन अब यहाँ पर कंडीशन क्या जीरो है, तो ये हमारे पास जीरो तभी होगा जब यहाँ पर हमारे पास क्या होगा, रियल नंबर भी जीरो होगा और इमेजिनरी भी जीरो होगा। क्योंकि अगर हम इसको इससे कंपेयर करते हैं तो जीरो प्लस जीरो आई के साथ में हमारे पास मॉड आ जाएगा, तो एक्स इक्वल टू जीरो हो जाएगा और वाई इक्वल टू जीरो हो जाएगा, तभी हमारे पास जीरो हो सकता है। मीन्स फाइनली रिजल्ट हम लोग क्या बताते हैं, कंडीशन क्या हमारे पास होती है, वो ये है कि अगर हमारे पास किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का मॉडुलस अगर जीरो होता है तो उसका रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट दोनों ही अपने आप में अलग अलग जीरो होते हैं। इज इट क्लियर? सेकेंड प्रॉपर्टी ऑफ मॉडुलस हमारे पास क्या है, ध्यान दीजिएगा, किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का मॉड और उसके कॉन्जुगेट का मॉड, अगर और उसके कॉन्जुगेट का मॉड, ये दोनों आपस में इक्वल होते हैं। इज इट क्लियर? किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का मॉड और उसके कॉन्जुगेट का मॉड, ये दोनों ही आपस में इक्वल होते हैं। कैसे होते हैं देखिएगा कि अगर हमारे पास मान लेते हैं कि z इक्वल टू एक्स प्लस आई वाई हमारे पास है, तो कंडीशन क्या हो जाएगी, मॉड एक्स प्लस आई वाई, और इसका कॉन्जुगेट अगर निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, मॉड एक्स प्लस आई वाई का कॉन्जुगेट हो गया। और मैंने पिछले वीडियो बताया था आप लोगों को, कॉन्जुगेट होने का मतलब कितना हो गया, एक्स माइनस आई वाई हो गया। तो कंडीशन के हिसाब से अगर हम लोग देखेंगे तो ये हमारे पास कंडीशन क्या आ जाएगी, अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर हो जाएगी, और ये भी हमारे पास अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर हो जाएगी। मीन्स दोनों ही कंडीशन हमारे पास इक्वल आ रही हैं। इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब ये हो गया कि किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का जो मॉडुलस होता है वो और उसके कॉन्जुगेट का जो मॉडुलस होता है वो, ये दोनों ही आपस में इक्वल होते हैं। क्लियर हो जाता है? देखते हैं हम लोग कि हमारे पास नेक्स्ट प्रॉपर्टी इसकी क्या कहती है। प्रॉपर्टी नंबर थर्ड हमारे पास आती है, वो क्या कहती है कि अगर किसी कॉम्प्लेक्स नंबर को उसके कॉन्जुगेट से अगर मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो उस कॉम्प्लेक्स नंबर के मॉडुलस के स्क्वायर के बराबर हमारे पास कंडीशन आती है। मींस कॉम्प्लेक्स नंबर उसके कॉन्जुगेट का प्रोडक्ट और उस कॉम्प्लेक्स नंबर का मॉडुलस का स्क्वायर, ये जो होते हैं ये प्रोडक्ट इसके इक्वल होता है। बहुत छोटा सा कंसेप्ट है, इसको हम लोग ध्यान देते हैं। देखिएगा कंडीशन क्या होगी, अगर z हमारे पास x प्लस आई वाई है तो z बार कितना हो जाएगा, x माइनस आई वाई हो जाएगा, और मॉडुलस ऑफ z कितना हो जाएगा, z x प्लस आई वाई, तो ये होगा अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर हो जाएगा, इसका होल स्क्वायर हो गया। क्लियर इतना? आगे देखते हैं कंडीशन क्या आती है, एक्स प्लस आई वाई इंटू एक्स माइनस एक्स मीन्स ए प्लस बी और ए माइनस बी, ये कितना होगा, एक्स स्क्वायर माइनस आई स्क्वायर वाई स्क्वायर, तो ये हो गया आपके पास, यहाँ से रूट हट जाएगा तो कितना बचेगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर आ जाएगा। और यहाँ पे अगर हम लोग गौर करें तो देखिए कितना आसान कंडीशन है, एक्स स्क्वायर और आई स्क्वायर, ये आपका स्क्वायर बाहर लगेगा तो ये आई स्क्वायर होगा, आई स्क्वायर की वैल्यू कितनी होगी, माइनस वन होगी, तो माइनस माइनस प्लस हो गया, तो ये एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो देखिएगा ये दोनों हमारे पास आपस में इक्वल आ रहे हैं। तो यहाँ से जो प्रॉपर्टी थी z माइनस जेड बार इक्वल्स टू मॉड ऑफ z का होल स्क्वायर, ये हमारे पास प्रूफ हो जाती है। एंड दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी इन द मेनी केसेस वी अप्लाई दिस थ्योरम, and especially in the competition when the objective question comes, then in the many cases or in the many questions we have seen many times कि ये जो कंडीशन हमारे पास है वो कंडीशन अक्सर हमको अप्लाई करनी पड़ जाती है क्वेश्चन को सॉल्व करते समय। तो इस क्वेश्चन पे, इस थ्योरम पे स्पेशली आप ध्यान दीजिएगा। देखिएगा नेक्स्ट कंडीशन हमारे पास क्या है कि अगर हमारे पास दो कॉम्प्लेक्स नंबर हैं और उन दो कॉम्प्लेक्स नंबर को हम लोगों ने मल्टीप्लाई कर दिया,
और मल्टीप्लाई करने के बाद अगर हमने उनका मॉडुलस निकाला तो वो उसकी जो वैल्यू होती है वो उन दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर के अलग अलग मॉडुलस निकाल के अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो उनके इक्वल होती है। देखिएगा क्या होता है, मीन्स mod of z1 z2 is equals to mod of z1 into mod of z2. So this is the property we use. मीन्स दो कॉम्प्लेक्स नंबर का अगर हम लोग मॉड निकालते हैं, मल्टीप्लाई करने के बाद अगर हम लोग मॉड निकालते हैं तो उसकी जो वैल्यू होती है तो और उन्हीं कॉम्प्लेक्स नंबर को अगर हम लोग अलग अलग मॉडुलस निकाल के उनको आपस में मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास वैल्यू क्या होती है, उसके इक्वल आती है। तो यहां से ये हमारी प्रॉपर्टी होती है। इसकी थ्योरम भी हम लोग प्रूव कर सकते हैं। क्योंकि इस थ्योरम का एक्सप्रेशन हम लोग कहीं पर यूज नहीं करते हैं इसलिए जरूरत नहीं है इसको पढ़ने की, क्योंकि सीधे कंसेप्ट हम लोग अप्लाई कर रहे हैं। और अगर आपको अप्लाई करना तो बहुत सिंपल सा तरीका हमारे पास है, इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर लीजिए, मल्टीप्लाई करने के बाद मॉडुलस निकालिए और दोनों का अलग अलग मॉडुलस निकाल के मल्टीप्लाई कर दिए, 110% यू विल गेट द आंसर। एंड इफ एनी टाइप ऑफ कंफ्यूजन इज कमिंग देन प्लीज सेंड द मैसेज, drop the message in the message box, in the comment box, and definitely I will give you the answer within 1 day. Is it clear? So now see the next theorem. What is there? The next theorem is if we divide the two complex number, if we divide the two complex number z1 upon z2 and then we find the mod of that one, and this value is equals to mod of z1 upon mod of z2. मतलब दो कॉम्प्लेक्स नंबर को अगर हम लोग डिवाइड करते हैं, डिवाइड करने के बाद उनका अगर हम लोग मॉडुलस निकालते हैं तो उसकी जो वैल्यू होती है उन दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर का अलग अलग मॉड निकाल कर हम उनको डिवाइड करेंगे तो हम लोगों को क्या होता है, उनका जो रिजल्ट होता है वो आपस में इक्वल होता है। यही हमारे पास ये थ्योरम का है। लेकिन फिर मैं बोलूंगा प्रूफ की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि जब समय आप सॉल्व करते हैं, जिस समय आप कंपटीशन में सॉल्व करेंगे या आप स्कूल में सॉल्व करेंगे, 11th-12th क्लास में सॉल्व करेंगे तो आपको कहीं जरूरत नहीं है। यू हैव टू डायरेक्टली अप्लाई दिस एप्लीकेशन इन द क्वेश्चन। There is no proof and you don't have to do the proof in the competition especially. Is it clear? और एग्जाम में फिलहाल नहीं पूछा था कि बोर्ड एग्जाम में हमारे पास है नहीं और नॉर्मली स्कूल में पूछा नहीं है। तो अगर पूछा जाएगा तो आप दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर को डिवाइड करिएगा। डिवाइड करने के बाद मैंने आप लोगों को पिछली वीडियो में बताया था कि डिवाइड करने के बाद क्या करते हैं, डिनोमिनेटर कॉम्प्लेक्स नंबर डिनोमिनेटर में नहीं आना चाहिए और अगर आ जाता है तो हम लोग क्या करते हैं, उसको कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करके सॉल्व करते हैं। उसको कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करके सॉल्व करके मॉड निकालिएगा। ऐसे ही दोनों का अलग अलग मॉड निकाल के आप अगर कॉन्जुगेट अगर आप उसका मॉडुलस निकाल के डिवाइड करेंगे तो डेफिनेटली यू विल गेट द कंडीशन बोथ विल कम इक्वल। इज इट क्लियर? सो नाउ सी द नेक्स्ट थ्योरम व्हाट इज। देखिए नेक्स्ट कंडीशन क्या हमारे पास है, बहुत ही आसान कांसेप्ट है। लेकिन अब जो आप कंडीशन देखने जा रहे हैं, जो फॉर्मूला देखने जा रहे हैं, 110% जब आप उसका फॉर्मूला देखेंगे तो एक ही फॉर्मूला आपके दिमाग में आएगा जो शुरुआत से आप लोग पढ़ते आ रहे हैं, a प्लस बी का होल स्क्वायर इक्वल्स टू a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। बट यहाँ पर कंडीशन क्या होती है, यहाँ पर दो कॉम्प्लेक्स नंबर को अगर हम लोग आपस में ऐड करते हैं, ऐड करने के बाद अगर उनका स्क्वायर करते हैं तो हमें फॉर्मूला a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab नहीं मिलता है, बल्कि a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ट्वाइस ऑफ समथिंग मिलता है। वो समथिंग क्या होता है यहाँ पर हम लोग देखते हैं। देखिएगा कंडीशन नंबर 5 में हमारे पास क्या आ रहा है, अगर हमारे पास दो कॉम्प्लेक्स नंबर z1 और z2 है और उनका मॉड का अगर हम लोग स्क्वायर करते हैं तो रिजल्ट हमको क्या मिलता है, तब रिजल्ट हमको जो मिलता है दैट इज नॉट इक्वल्स टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, बट दैट इज इक्वल्स टू इट इज a स्क्वायर एंड प्लस b स्क्वायर प्लस ट्वाइस ऑफ रियल नंबर ऑफ z1 and z2 bar. Now see this one, this point is little bit changed. The condition is coming twice of the real number of z1 and the conjugate of the second complex number is coming there, not product of the z1 and z2. It is a product of the z1 and z2 bar. So this is the difference in the formula of the whole square and the square of the modulus of the sum of the two complex number. Is it clear? And we have also the proof of this one, but once again there is no need of the proof in the competition, in the IIT, in the Z, in the BTech or many exams or also in the NDA, and means you don't have to prove this one. Simply you have to apply this concept. So learn this concept and just apply this application in the question. Now see what is the next condition. Condition number 6 हमारे पास कहती है, this condition is this one, means now this is the square of the modulus of the difference of the two complex number, means mod of the z1 minus z2 is square. So the formula is same this one, as difference is
as we have already studied difference between the a plus b whole square and a minus b whole square. So in a plus b whole square twice of ab comes, and in a minus b whole square means minus twice ab comes. So the condition is same here. Mod of z1 minus z2 whole square equals to, this is z1 square and plus z2 square and minus of twice of real number of z1 and z2 bar. Is it clear now? So these two formulae we apply, and in the many cases the formula applied in the competitions also. So carefully read all these formulae, learn all the formulae. Means मैथ्स में जो फॉर्मूले होते हैं वो मैथ्स की जान है, और बिना जान के कुछ होता नहीं है। हम भी जानते हैं कि बिना जान के कुछ संभव नहीं है। अगर हमारे अंदर जान नहीं होगी, हमारे पास जान नहीं होगी, तो भी कुछ संभव नहीं हो पाएगा। हमारा मन ही लगेगा काम करने के लिए। तो इसी प्रकार से ये फॉर्मूले जो है वो मैथ्स की जान है। मीन्स फॉर्मूले और मैथ्स की प्रेमिका, जो मैथ्स की प्रेमिका है वो ये फॉर्मूले हैं। बिना प्रेमिका के प्रेमी कुछ नहीं कर सकता, उसी प्रकार से बिना मैथ्स के फॉर्मूले के मैथ्स कुछ नहीं कर सकती। तो अगर आपको मैथ्स पर विजय हासिल करनी है तो उसकी प्रेमिका पर विजय हासिल करिए, वो प्रेमी अपने आप चला आएगा आपके पास। बहुत आसान तरीका है। नाउ सी द नेक्स्ट कंडीशन, व्हाट इज हियर। One or two conditions are more left. See what is that conditions. Now the next condition is, that is mod of z1 plus z2 whole square and plus mod of z1 minus z2 whole square, and this is equals to. So what is this one? Already we have seen the last two formulae which we have studied, which we have read here just before few minutes. Whole square of this one and the whole square of this one. So if we add both of them, so what was the difference? In the first formula, in the plus whole square, it was come plus twice of the real number of the z1 and z2 bar, and the same condition is here, minus twice of the real number of the real part of the z1 and z2 bar. So plus minus will be subtracted, they will be subtract. So after the subtraction, what will we get? Z1 mod of z1 whole square 2 times you will get, and mod z2 whole square 2 times you will get. So the answer comes here, it is equals to, what is twice of mod z1 square and plus twice of mod z2 square. So see how much easy formula, very very easy formula all these are. So now see, again I am saying carefully read all the formulae, set in your mind. When you will set the formula in your mind, then 100% मैथ्स अपने आप चल के आपके पास खड़ी हो जाएगी। फिर तो बात ही अलग है। मैथ्स अगर हमारे पास है तो सारे सब्जेक्ट हमारे पास हैं। इसलिए कमेंट कीजिए इस पर, देखिए क्या होता है क्या नहीं होता। डेफिनेटली अगर ऐसा नहीं होता है तो मुझे आप जरूर बताइएगा, कमेंट बॉक्स में लिखिएगा कि मैंने जो बोला वो सही बोला या बोला। देखिएगा नेक्स्ट एंड द लास्ट फॉर्मूला ऑफ दीज प्रॉपर्टीज ऑफ द मॉडुलस। सी next condition is mod of z to the power n. mod of z to the power n means किसी कॉम्प्लेक्स नंबर को अगर n टाइम्स मल्टीप्लाई करने के बाद मॉड निकाला जाए, और अगर उसी कॉम्प्लेक्स नंबर का अगर मॉड निकाल के उसको n टाइम्स मल्टीप्लाई कर दिया जाए, मींस मॉड z टू द पावर n कर दिया जाए, सो दोनों के रिजल्ट आपस में इक्वल आते हैं। बात समझ में आ रही है? यहाँ पर थोड़ी स्थिति हमारे पास गलत हो जाती है। सोने के पहले नहा लेना और सोने के बाद नहा लेना, दोनों में अंतर है। ऐसा नहीं होता कि सोने के पहले नहा लिया हो तो सोने के बाद नहाने की जरूरत नहीं है। नहाना हमको सोने के बाद ही पड़ेगा, पहले भले न नहाए। लेकिन यहाँ पर कंडीशन क्या है कि हम अगर पहले कोई काम कर रहे हैं और बाद में अगर वही काम हम कर रहे हैं, थोड़ा सा पलट के कर रहे हैं, तो रिजल्ट हमारे पास सेम है, कोई डिफरेंस नहीं होगा। मीन्स z टू दी पावर n का मॉड निकालें और मॉड ऑफ z का अगर हम लोग पावर n करें तो हमारे पास रिजल्ट सेम आते हैं। तो इसी के साथ साथ हमारे पास सारी की सारी कंडीशन, सारी की सारी प्रॉपर्टीज हमारे पास मॉडुलस से खत्म हो जाती है। अगर आपको कोई पार्ट समझ में नहीं आया है, देन आई एम हम्बल रिक्वेस्ट, प्लीज ड्रॉप योर प्रॉब्लम्स in the comment box. Definitely I will solve your all problems within 1 or 2 days, definitely. And before leaving this channel, please subscribe this channel and please press the bell icon and share more videos with your friends and in your company, wherever you are. सबको बेनिफिट मिले, ये आपका उद्देश्य होना चाहिए जैसे ये मेरा उद्देश्य है। इसी के साथ मैं अनुज कुमार शर्मा आज आपसे विदा लेता हूं। फिर हम लोग एक नई वीडियो के साथ, एक नए टॉपिक के, एक नए कंटेंट के साथ मिलेंगे।
धन्यवाद।